नमस्कार मित्रों, मैं धीरज पालीवाल आज फिर आपके साथ अपना जो टॉपिक चल रहा था अरब सागरीय अपवाह तंत्र, इसके अंदर अपन ने दो नदियां देख ली थी, माही नदी और साबरमती नदी। आज जो अपनी नदी है वो तीसरी नदी है, पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी, इसका जो उद्गम होता है ये उद्गम होता है अपने नया सनावड़ नया सनवाड़ सिरोही से। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ये प्रवाह क्षेत्र है सिरोही जिले के अंदर। और इसका जो समाप्ति स्थल है वो समाप्ति है अपने कच्छ का रण, गुजरात के अंदर। और इसकी जो विशेषता है वो विशेषता है कि इसके किनारे गुजरात का एक डीसा नामक शहर है वो स्थित है। डीसा शहर गुजरात का। और इसकी एक जो सहायक नदी है वो सहायक नदी है सीपू नदी। अब जो अपने चौथी नदी बचती है वो है अपने लूणी नदी। ये लूणी नदी, इसे अपन लवणवती नदी नाम से भी जानते हैं। लवणवती नदी, इसे आदि खारी, आदि मीठी नदी इस नाम से भी जाना जाता है। इसे सागरमती नदी नाम से भी जाना जाता था। ये लूणी नदी, ये इसका उद्गम होता है अपने यहाँ पे नाग पहाड़ी है। नाग पहाड़ी अजमेर के अंदर स्थित है। ये नाग पहाड़ी अजमेर से इसका उद्गम होता है। और ये जो आगे चलती है आपने जाती है नागौर के अंदर, नागौर से जाती है पाली के अंदर, पाली से जाती है जोधपुर के अंदर, और जोधपुर से जाती है बाड़मेर के अंदर, और बाड़मेर से ये जालोर होते हुए कच्छ के रण के अंदर जाके गिर जाती है। यहाँ पे है अपना कच्छ का रण गुजरात। इसका प्रवाह क्षेत्र अजमेर से होते हुए नागौर, ये नागौर से होते हुए अपना आई पाली, और ये पाली से होते हुए आई अपने जोधपुर, ये जोधपुर से होते हुए गई बाड़मेर, ये बाड़मेर से होते हुए गई जालोर, और जालोर से होते हुए जाते ये यहाँ पे आके कच्छ के रण के अंदर गुजरात के अंदर गिर गई। और इसकी जो लंबाई है, लूणी नदी की लंबाई है 356 किलोमीटर। इसकी राजस्थान में लंबाई है वो है अपने 330 किलोमीटर। अब देखते हैं अपन, सबसे पहले एक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। इधर ये जो साइड है, ये नदी ये इधर साइड आ रही है, तो इसका दायां भाग यहाँ पे है और ये यहाँ पे है बायां भाग। ये दाएं से एक नदी मिलती है इसके अंदर। ओनली फॉर दाएं साइड से मिलने वाली एकमात्र नदी है वो है जोजरी नदी। ये जोजरी नदी एकमात्र दाईं तरफ से लूणी नदी की सहायक नदी है, जो पोडलू ग्राम नागौर से इसका उद्गम होके ये नागौर प्रवाह क्षेत्र हो गया, नागौर और जोधपुर में आकर ये जोजरी नदी इस लूणी की सहायक नदी बन जाती है। और एकमात्र दाईं तरफ से मिलने वाली नदी है, सहायक नदी है लूणी नदी की। और अब इसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं वो अपन देखते हैं। अन्य सहायक नदियां सबसे पहले यहाँ पे पाली के अंदर 3 नदियां इसमें आकर मिलती हैं। वो है सबसे पहले लीलनी नदी, इसका उद्गम स्थल है सोजत पाली। और ये दूसरी नदी है मीठड़ी नदी। तीसरी नदी है मांडी नदी। इस मांडी नदी के ऊपर ये पाली के अंदर एक हेमावास बांध बना हुआ है। ये हेमावास बांध बांडी नदी के ऊपर बना हुआ है। और ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। बांडी नदी राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी बांडी नदी है। और इसके ऊपर ये तीनों नदियां आके मिल जाती हैं अपने पाली के अंदर, लूणी नदी के अंदर। और ये थी जोधपुर के अंदर अपने एक मिलगी। सबसे पहले मिलने वाली नदी है वो है अपने लीलनी नदी। और अजमेर के अंदर इस नदी को जाना जाता है अपने साबरमती नदी नाम से जाना जाता है। सागरमती नाम से जाना जाता है लूणी नदी को अजमेर के अंदर। और इसके बाद है अपने बाड़मेर के अंदर मिलने वाली नदियां, वो है अपने यहाँ से पाली से आती है एक सूकड़ी नदी है जो पाली से आई। ये देसूरी नामक स्थान पाली से आती है। और ये सूकड़ी नदी आके यहाँ पे बाड़मेर के अंदर मिल जाती है। और ये सूकड़ी नदी का प्रवाह क्षेत्र है पाली, जालोर, और फिर बाड़मेर के अंदर आके
लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। और एक और यहाँ पे सहायक नदी मिलती है, वो है अपने जवाई नदी। ये जवाई नदी गोराग्राम से आती है, गोराग्राम से आती है ये जवाई नदी, और ये यहाँ पे बाड़मेर के अंदर आकर मिल जाती है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो भी है पाली, जालोर और बाड़मेर। और ये सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जवाई नदी। और इसके बाद में एक यहाँ पे जालोर से उद्गम होके, जालोर इसका उद्गम है, ये जालोर से उद्गम होते हुए बाड़मेर के अंदर एक जाके और नदी मिल जाती है, उसका नाम है सागी नदी। ये सागी नदी जसवंतपुरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है जालोर के अंदर। और ये सागी नदी जाके इस बाड़मेर के अंदर पाली नदी, इस लूणी नदी के अंदर मिल जाती है। और ये सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी है। और इसके बाद अपने लूणी नदी जाके कच्छ के रण के अंदर गिर जाती है। इस प्रकार हमने देखा एकमात्र नदी जो थी जोजरी नदी, वो यहाँ पे नागौर से इसका उद्गम है, और एकमात्र नदी जो दाईं तरफ से लूणी नदी के अंदर मिलती है। इस प्रकार हमने देखा बनास नदी, बनास नदी का उद्गम, प्रवाह क्षेत्र, समाप्ति, और इसकी एक विशेषता है कि ये दिशा गांव, दिशा शहर है वो गुजरात का है, ये यहाँ पे इस नदी के किनारे हैं। और इसकी सहायक नदी है सीपू नदी। और ये थी अपने लूणी नदी। लूणी नदी को अजमेर के अंदर साबरमती नदी नाम से भी जाना जाता है। और ये अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर होते हुए कच्छ के रण के अंदर जाके गिर जाती है। इसकी और सहायक नदियां हैं जो पाली के अंदर मिलती हैं, वो हैं लीलनी, मीठड़ी और बांडी। और इस बांडी नदी के ऊपर हेमावाद बांध है। और यहाँ पे बाड़मेर के अंदर दो नदियां मिलती हैं, वो है अपने एक सूकड़ी नदी और एक जवाई नदी। और सबसे अंत में मिलने वाली नदी है वो है अपने सागी नदी। और इस जवाई नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, वो है अपने जवाई बांध। ये जवाई बांध पाली के अंदर बना हुआ है। इस प्रकार अपन ने लूणी नदी को देखा और पश्चिमी बनास नदी को देखा। और इस प्रकार अपनी अरब सागरीय नदी तंत्र, अपवाह तंत्र की नदियां संपूर्ण हो जाती हैं। और अब हम कल देखेंगे अपने जो अपने बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है, उसको हम कल देखेंगे। इस प्रकार आज अरब सागरीय नदी तंत्र का समापन हुआ। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।